हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को आसानी से और ट्रिक के साथ कम समय में हल करने के लिए बतलाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। उससे पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि ऊपरी पीढ़ी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐसे तीर का प्रयोग करेंगे। ऊपरी पीढ़ी के लिए हम तीर का निशान को ऊपर की ओर ऐसा प्रयोग करेंगे, और निचली पीढ़ी के लिए हम तीर के निशान को नीचे की ओर लिखेंगे, और समान पीढ़ी के लिए हम तीर की निशान को समान दिशा में चलाएंगे, मतलब इस तरह से दिखाएंगे। यानी ऊपरी पीढ़ी के लिए हम तीर के निशान को ऊपर की ओर, निचली पीढ़ी के लिए तीर के निशान को नीचे की ओर, और समान पीढ़ी के लिए हम ऐसे तीर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यदि मान ले बोला जाता है ए का भाई बी है, तो भाई जो है ये समान पीढ़ी में आता है, तो समान पीढ़ी के लिए हम ऐसे लिखेंगे बी और इसके ऊपर में भाई लिख देंगे। और ये भाई कंफर्म है कि ये भाई है, तो इसका जो स्त्री पुरुष का जो बोध होगा वो प्लस माइनस, यानी कि यदि भाई है तो प्लस से हम इंडिकेट करेंगे। और इसका पता नहीं, अब ए का भाई बोला बी, तो इसका तो पता नहीं कि ये भाई है या बहन भी हो सकती है, इसीलिए जिसके बारे में पता हो उसका हम चिन्ह भी दे देंगे। जैसे कि बोला ए का पिता बी है, तो पिता के लिए हम तीर के निशान को ऊपर की ओर हम लिखेंगे और बी लिख देंगे। पिता है तो प्लस, और बीच में हम लिख देंगे पिता। यदि बोला जाए कि सी की पुत्री, तो पुत्री के लिए हम नीचे लिखेंगे, और डी है तो पुत्री के लिए माइनस दे देंगे और हम यहाँ लिखेंगे पुत्री। तो इस तरह से हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों को हल करते हैं, और उसी में इसका क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रश्न को लेने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छी तरह से ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को समझ में आएगा। तो चलिए लेते हैं प्रश्न को। और जैसा कि पहला प्रश्न है, एफ ए का भाई है। एफ जो है ए का भाई है, तो हम पहले ए लिख देते हैं और इसका भाई है एफ। तो भाई बहन के लिए ये सब जो समान पीढ़ी वाला है उसके लिए हम ऐसे तीर का प्रयोग करेंगे। एफ है भाई है, तो इसका हम चिन्ह को क्या देंगे? प्लस, और हम बीच में लिख देंगे भाई। ये हो गया, यानी एफ ए का भाई हो गया। इसके बारे में पता नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष, लेकिन इसके बारे में पता है कि ये भाई है, तो इसका प्लस दे दिए। अब बोला है सी ए की पुत्री है। सी जो है ए की पुत्री है, ए का पुत्री, तो पुत्री के लिए नीचे पीढ़ी जाना होगा, तो हम सी ए की पुत्री है, तो पुत्री के लिए हम नीचे वाला पीढ़ी में जाएंगे और यहाँ सी लिख देंगे, और पुत्री है तो हम माइनस लिखेंगे और इस पर लिख देंगे पुत्री। अब क्या बोला है, के जो है एफ की बहन है। के जो है एफ की बहन है, एफ का बहन, तो बहन के लिए हम समान पीढ़ी जाएंगे, इसीलिए इधर ही जाएंगे और के लिख देंगे। और के क्या है? एफ का बहन है, यानी बहन है ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहन, और जब बहन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर आगे चलते हैं। जी सी का भाई है। जी जो है सी का भाई है, सी का भाई है, तो भाई के लिए भी हम समान पीढ़ी जाएंगे, तो समान पीढ़ी के लिए हम ऐसे जाएंगे और जी लिख देंगे। भाई है तो प्लस, और इस पे हम भाई लिख दिए। अब ये आरेख बन गया। अब बोला है कि जी का चाचा या मामा कौन है, तो सबसे पहले ये हमको जानना है कि चाचा या मामा कौन सा पीढ़ी में आता है। मतलब हमसे ऊपर वाला पीढ़ी में आता है, सिर्फ एक ऊपर पीढ़ी में आता है, तो जी का, तो ये जी है, इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये सब है,
तो अब हम ये पहुँचना है, देखिए हम जी से पहुँचेंगे कैसे, ऐसे करके। तो देखिए ये है इसका ये इसका भाई है, तो ये भाई या बहन में हो सकता है कुछ। अब इसका ये पुत्री है, तो इसका मतलब ये पिता या माता हुआ, तो पिता या माता हुआ, तो इसका भी ये माता या पिता हुआ। माता पिता का भाई यही हो जाएगा चाचा या मामा, यही हो जाएगा। माता पिता का भाई ही मामा या चाचा होगा। इसका आंसर F हो जाएगा, यानी C नंबर सही होगा। और यदि हम ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हो तो आसानी से, जैसे कि इससे ऊपर वाला पीढ़ी में हम देखते हैं ये माइनस है, तो चाचा या मामा होगा ही नहीं होगा। इसके बारे में कंफर्म है ही नहीं कि माइनस प्लस है, इसके बारे में कंफर्म है ही नहीं, इसलिए हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं। तो बचा कौन, F, तो F ही हो सकता है। इसीलिए हम डायरेक्ट F को भी मार सकते हैं यदि ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया हो तो। लेते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न है कि यदि A B की माँ है, A जो है B की माँ है, यानी B हम लिख दिए और इसकी माँ A है, तो माँ के लिए हम तीर का निशान किधर लिखेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे, और A है इसकी यहाँ माँ लिख देंगे और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। हो गया। अब बोला है C A का पुत्र है, C जो है A का पुत्र है, तो पुत्र के लिए नीचे हम तीर का निशान बनाएंगे। पुत्र है तो हम यहाँ बना दिए, कौन है, C। पुत्र है तो प्लस, और यहाँ हम पुत्र लिख दिए। फिर क्या बोला है, D जो है E का भाई है, तो यहाँ भी E के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे और आगे आएंगे। आगे बोला है E जो है B की पुत्री है। ये कौन है, B की पुत्री। ये जो B है का पुत्री है, तो पुत्री के लिए हम तीर का निशान नीचे देंगे और E लिखेंगे। पुत्री है तो माइनस, और इसका बीच में हम लिख देंगे पुत्री। ये हो गया। अब E के बारे में पता हो गया। अब इस पॉइंट को हम लेंगे, D जो है E का भाई है, तो E का भाई है तो भाई के लिए तीर का निशान समान होगा, इसीलिए हम इधर लिख देते हैं और यहाँ लिख देंगे D। भाई है तो प्लस, और यहाँ पर हम भाई लिख देंगे। अब क्या बोला है, E की दादी या नानी कौन है, तो E कहाँ है, यहाँ पर है। तो दादी या नानी के लिए हम कितना पीढ़ी ऊपर जाना होगा, 2 पीढ़ी जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला पीढ़ी में आता है माँ बाप आता है, उससे ऊपर वाला पीढ़ी में आता है दादा नानी आता है। तो हम 2 पीढ़ी जाएंगे, ई से एक पीढ़ी और ये दूसरा पीढ़ी। तो दूसरा पीढ़ी में क्या है, सिर्फ एक ही ठो है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का उल्लेख है दूसरा पीढ़ी में, इससे ऊपर। तो दूसरा पीढ़ी में ए, तो सिर्फ ए, यही आंसर हो जाएगा। बिना हम निकाले भी इसको हल मतलब आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए है दूसरा पीढ़ी में, इसलिए यही आंसर हो गया। यदि हम हल भी करना चाहेंगे तो हल इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इसका ये पुत्री है, तो ये क्या होगा, माँ या पिता होगा, यही होगा माँ या पिता। माँ या पिता का ये कौन है, माँ है, तो माँ या पिता का माँ कौन हो जाएगा, दादी या नानी होगा। इस तरह से भी हल करके लिख सकते हैं, और डायरेक्ट भी यदि मिलता है तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है कि A की माँ B की बहन है। यहाँ 2 भाग है, जो A की माँ है वो B की बहन है। तो हम बनाएंगे A की माँ, तो हम यहाँ लिख दिए A, और इसकी माँ हम यहाँ पर लिख दिए, और जो भी होगा वो माइनस में होगा, और माँ हम लिख दिए। A की माँ यहाँ पर है, ठीक है। B की बहन है, जो इसकी माँ है वो B की बहन है, B की बहन है। इधर से हम इसको देखेंगे, कौन है ये, बहन है। B की बहन यहाँ पर है, इसकी जो माँ है, ये लिख दिए। यानी A की माँ जो है वो B की बहन है। अब बोला है कि B की पुत्री C है, B की पुत्री C है, तो B का पुत्री के लिए तो हम नीचे जाएंगे, तीर का निशान क्या यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। C है और पुत्री है तो माइनस लिख दिए। अब बोला है A का B के साथ क्या संबंध है,
तो ए का जो है बी के साथ, ए कहाँ है, एक पीढ़ी नीचे है, तो एक पीढ़ी नीचे में क्या हो सकता है, चाचा हो सकता है, नहीं हो सकता है, पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, यही बी और सी दो ऑप्शन बचा है, बी सी में ही कोई हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन होगा, तो हम ऊपर से ही नीचे की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको ए के बारे में देखना है, तो ए के बारे में हम ए की ओर जाएंगे। तो इसका ये कौन है, बहन है, बहन का ये कौन होगा, जब इसका ये माँ है तो ये पुत्र या पुत्री होगा, तो बहन की पुत्र या पुत्री कौन होगा, भांजा, भांजी या भतीजी, यही होगा, भांजी या भतीजी, यही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। हम यहाँ ए लिख देते हैं और इसका भाई बी लिख देते हैं, और दोनों भाई है तो दोनों को हम प्लस लिख दिए और भाई लिख दिए। अब बोला है ई पुत्री है एफ की, ई जो है पुत्री है एफ की, तो हमको न ही एफ के बारे में और न ही ई के बारे में अभी पता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब आएंगे आगे, एफ पत्नी है बी की, एफ जो है बी की पत्नी है, तो पत्नी के लिए भी समान पीढ़ी, इसलिए हम समान पीढ़ी जाएंगे, और एफ जो है बी की पत्नी है, और पत्नी है तो हम इसको माइनस लिख देंगे। अब f के बारे में पता हो गया, अब हम इसको लिखेंगे, ई पुत्री है f की, f का पुत्री ई है, तो पुत्री के लिए हम नीचे वाला पीढ़ी जाएंगे और ई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पुत्री लिख देंगे। अब क्या बोला है, ए यानी ई का, ए से ई के बारे में बतलाना है कि ई कौन है, ई के बारे में बतलाना है ए का, तो सीधी सी, तो ए से ये कितना, एक पीढ़ी नीचे है, एक पीढ़ी नीचे का मतलब बहन नहीं हो सकती है, भाभी नहीं हो सकती है, तो क्या होगा, पुत्री या भतीजी, यही दोनों में कोई हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ई कौन है, तो देखिए हम ई की तरफ जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ई के बारे में हमको बतलाना है। तो इसका ये कौन है, भाई, भाई की पत्नी का पुत्री, यानी भाई की पुत्री कौन होगा, भाई की पुत्री भतीजी होगा, ये आंसर हो गया। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, एम जो है डी की बहन है, एम डी की बहन है, तो डी की बहन एम है, बहन के लिए हम समान पीढ़ी यानी तीर का निशान ऐसे लिख दिया, ये हो गया। इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि भाई है कि बहन है, इसलिए हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखे। आर डी का भाई है, आर किसका है, डी का भाई है, तो डी का भाई हम बना देते हैं इधर, आर को समान पीढ़ी है इसीलिए ये तीर का प्रयोग होगा, और भाई है तो प्लस। अब बोला है एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का पिता है एफ, और पिता है तो प्लस, पिता के लिए हम तीर का निशान ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर का पीढ़ी होता है, ये हो गया। आगे है टी जो है आर की माता है, टी जो है आर की माता है, माता के लिए भी हम ऊपर जाएंगे, माता है तो माइनस, ये आरेख बन गया। अब बोला है डी का टी से क्या संबंध है, डी के बारे में बतलाना है, डी के बारे में और टी से, तो टी से कितना पीढ़ी है, टी से कितना पीढ़ी है, एक पीढ़ी नीचे है, तो चलिए एक पीढ़ी में ये सब आ जाता है। अब हम हल करेंगे कि कौन है, डी कौन है, तो देखिए इसका ये माँ है तो इसका ये कौन होगा, पुत्र है, क्योंकि ये प्लस है, पुत्र है, तो ये भाई है, इसका ये भाई है, तो इसका भी ये भाई या बहन दोनों में कोई भी हो सकता है, तो जब ये इसका
पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि यहाँ चिन्ह इसके बारे में नहीं बतलाया गया है कि पुत्र या पुत्री के बारे में। यानी इसका ये माँ है तो इसका ये पुत्र है, क्योंकि प्लस है तो पुत्र है, और ये इसका भाई है तो ये भी भाई या बहन होगा। तो यानी कि इसकी मतलब है कि टी से जो है डी पुत्र या पुत्री है। तो यहाँ पर अलग से ऐसा एक ऑप्शन में दिया नहीं है कि पुत्री या पुत्री, अलग अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, जानकारी क्लियर नहीं मिल रहा है कि पुत्र है कि पुत्री, तो जानकारी अधूरी है, क्योंकि इसका स्त्री पुरुष होने का बहुत पता नहीं चलता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। अब मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा आपको कि किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए या किसी महिला या पुरुष की ओर इशारा करते हुए जो प्रश्न होता है, उस प्रश्नों को भी हम आसानी से हल करके बतलाएंगे आप लोगों को। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।